3.5 करोड़ रुपए करीब बताए हैं, वो एक पैसा नहीं दिया जाएगा। ये जिला प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इस बात को सुन लें कि अगर सेक्टर 11 का बुद्ध विहार की एक ईंट भी हिलती है तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर खून बहेगा। उस खून की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी, मुख्यमंत्री होगी, प्रधानमंत्री की होगी। जिस देश में बुद्ध तथागत गौतम बुद्ध भगवान को मानने वाले लोग करोड़ों की संख्या में हो, वहाँ बुद्ध विहार की ईंट कैसे हिल सकती है। और रही बात प्रशासन, साढ़े 3 से 4 करोड़ रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज लगा करके आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। नहीं करते हैं तो आज वो सीलिंग के लिए आए थे, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो आप सभी को मेरा जय भीम। जो नोएडा अथॉरिटी के जो सीनियर पदाधिकारी हैं उनका दिमाग ख़राब हो गया है। उनके दिमाग में जो है मनुस्मृति भरी हुई है। जिस ज़मीन के पेपर आज से 20 साल पहले बन गए हैं और किसी कारणवश जो हमने समिति से पूछा है कि किसी कारणवश जो है कुछ पैसे रह गए थे, उसको ये बकाया देने को तैयार हैं। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने जो है चक्रवृद्धि ब्याज चलाया है, लगभग 3-3.5 करोड़ रुपए, 10 लाख रुपए के 3.5 करोड़ रुपए करीब बताए हैं, वो एक पैसा नहीं दिया जाएगा। ये जिला प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इस बात को सुन लें कि अगर सेक्टर 11 का बुद्ध विहार की एक ईंट भी हिलती है तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर खून बहेगा। उस खून की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी, मुख्यमंत्री होगी, प्रधानमंत्री की होगी। जिस देश में बुद्ध तथागत गौतम बुद्ध भगवान को मानने वाले लोग करोड़ों की संख्या में हो, वहाँ बुद्ध विहार की ईंट कैसे हिल सकती है। और रही बात प्रशासन की, प्रशासन जो लगातार नोटिस देकर के डराने का काम कर रहा है, हमें तो ये सूचना थी कि आज बुद्ध विहार में मीटिंग है। जिस दिन प्रशासन चाहे उस दिन तय करके ये बता दे ताला कब लगाने आएगा। युवा सकदल का एक कार्यकर्ता बुद्ध विहार को बचाने के लिए अपना खून बहा देगा। और ये बात करते हैं ताले की, तो हमसे बेहतर कौन बताएगा ताला कैसे लगाया जाता है। ताला तो हमने लगाए हैं दिल्ली के अंदर। और रही बात यहाँ ताला लगाने की, तो टाइम डर के बता दे कि ताला कब लगेगा। लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, प्रशासन का हम सम्मान करते हैं। जो निर्णय सामाजिक रूप से व कानूनी रूप से निकाला जाए। अभी समिति के कुछ लोग बता रहे थे सचिव साहब कि हमारे लोग हाई कोर्ट चले गए हैं। जो हाई कोर्ट का निर्णय आएगा उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन जब तक स्थिति जो की तो है वो बनी रहनी चाहिए। अगर जिला प्रशासन को, और खास करके जो यहाँ की सीओ ऋतु महेश्वरी हैं, वो अपने अहंकार में चूर हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करना चाहती हैं तो वो कर लें। अगर हमारे बुद्ध विहार की ईंट हिलेगी तो ऋतु महेश्वरी जिस कोठी में बैठती है 15A में, 14A में, वो भी नहीं बचेगी। क्योंकि ये हमारी आस्था से जुड़ा मामला है। कितने लाख मंदिर आज भी मौजूद हैं जिनके पेपर नहीं हैं, उनकी एक ईंट नहीं हिलाई जाती। जब भी इन्हें परेशानी होती है तो अंबेडकर भवन से होती है, बुद्ध विहार से होती है, रविदास भवन से होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि बहुजन समाज के जो बहुजन समाज के स्मारक बने हुए हैं उनसे होती है। मैं पूछना चाहता हूं, अभी मैं आपको 50 मंदिर ऐसे गिनवा दूंगा जिनमें भिन्न भिन्न समाज की आस्था जुड़ी हुई है, जिनका एक पेपर नहीं है। और उल्टल जिला प्रशासन के लोग, भाजपा के लोग उन्हें चंदा दे करके बनाने का काम करते हैं। क्या ये किसी की आस्था से जुड़ा मुद्दा नहीं है? ये किसी आस्था का मंदिर नहीं। अगर उनके दिमाग में कोई जो है मनुस्मृति की बात चल रही है कि इनका समाज इकट्ठा नहीं है या वो लोग नहीं आए हैं, तो आज सिर्फ हमें इसलिए बुलाया गया था कि यहाँ मीटिंग है। अगर जिस दिन हमें ऐसा लगा ये ताला लगाने आएंगे जैसे उन्होंने कहा है, तो अभी तो हम यहीं बैठे हैं। एक ताले की बात छोड़िए, यहाँ चाबी नहीं लग सकती। हम जवाब देंगे उनका हर तरीके से। और देखिए, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो पहले अपना वास्तविक ये पहचान लें वो हैं किस समाज से। ये देश सेकुलर है, था, हमेशा रहेगा। अगर बात रही हिंदू राष्ट्र की, तो हिंदू राष्ट्र ना आज था, ना कल है, ना परसों होगा। इस देश में वो लोग भी हैं जिन्होंने 1947 में अपनी शहादत दी थी और देश को बचाने के लिए जनरल जैसे डायर लोगों को ठीक किया था। अगर जरूरत पड़ी, अगर कोई इस देश में जनरल डायर पैदा होगा तो उसका इलाज भी उसी भाषा में किया जाएगा जिस भाषा में उधम सिंह ने जनरल डायर किया था। देखिए, एक वो छड़ी सी है बड़े बूढ़े की। जिस दिन हमारा बहुमत सीधा होगा, छड़ी को उठा के फेंक देंगे और सम्राट अशोक का चिन्ह लगा देंगे। ये तो हमारे उन नेताओं के
जो है कमजोरियां हैं कि वो समाज को इकट्ठा रखने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। क्या होता है उस संबलों से? वो छड़ी है, उसे कौन पूछता है? उससे देश चल रहा है, संविधान से चल रहा है, कुछ भी लगा लो। देखिए बहुजन समाज इकट्ठा होगा, हो रहा है। जो आपने 11 लाख संगठन की बात की, पूरे देश में काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कम से कम 100 से ज़्यादा संगठन यहाँ पर हैं, लोग मौजूद हैं। और जिस दिन उन्हें ये लगेगा, आपने देखा होगा 2 तारीख में किसी ने कहा थोड़ा ना था कि आप यहाँ आइए, वो तो सिर्फ SC ST के लोगों का आंदोलन था और OBC ने समर्थन किया था। जिस दिन उन्हें ये लगेगा कि इस देश को एक व्यक्ति की झोली में डाल दिया गया है, जैसे प्रयास कर रहे हैं, उस दिन इस देश में पानी नहीं खून बहेगा। और उस खून की जिम्मेदारी उन देश के बैठे हुए नेताओं की होगी जो आज यहाँ पर राज कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा कि अगर नोएडा के जो लोग हैं, अगर वो आते हैं और यहाँ पर सीलिंग करते हैं और आप यहाँ नहीं होंगे, तो फिर आप क्या कर लोगे? जब आप वहाँ पर मौजूद ही नहीं होंगे तो फिर क्या कर लेंगे? देखिए, पहले तो इतिहास हमेशा पुराना रहा है, जो लोग सरकार में बैठे हैं पीछे से वार करते हैं। अगर ऐसा किया गया, हालांकि हमारे यहाँ लोग रहेंगे, टीम डिसाइड करेगी किसकी ड्यूटी लगेगी, और समाज के लोग अगर कहते हैं तो मैं 500 लड़के लेकर के यहीं लौटूंगा, यहीं बैठूंगा, समाज तय कर दे। और अगर पीछे से ताला लग गया तो नोएडा अथॉरिटी का एक भी पदाधिकारी अथॉरिटी में नहीं घुसेगा। तीनों नोएडा अथॉरिटी में ताला लगा करके वहीं बैठ जाएंगे। अगर बुद्ध विहार बंद होगा तो नोएडा अथॉरिटी भी बंद होगी, वो उनको तय करना है। देखिए, वो कानून किस काम का जहां पर तथागत गौतम बुद्ध भगवान व हमारे अधिकारों का हनन किया जाता हो। अगर कानून उनके लिए बराबर है तो कानून हमारे लिए बराबर है। ऐसी क्या परेशानी हो गई जो 2006 से नोटिस नहीं आया, जो 6 में किस जमा होनी थी, और 2022 में आता है। लगातार 3 महीने के अंदर ही टूटने का प्रयास किया जाता है। हो सकता है कि भाजपा में बैठे कुछ लोग इस ज़मीन पर अपनी टकटक लगाए बैठे हैं कि ये ज़मीन जब कुछ नहीं थी, कबाड़े के मोल थी, आज ये बेशकीमती बन गई है, यहाँ पर वो कुछ अपना निर्माण करने का प्रयास करें। हो सकता है कि वो नोएडा के उन बहुजन समाज के लोगों को, मूल निवासियों को टेस्ट करना चाहते हैं, जो बार बार यहाँ सत्ता के नाम पर तो पराजित होते हैं कि आज भी उनके अंदर इंसानियत बची या नहीं बची, कि उन्हें टेस्ट करके देखें कि जिंदा है या नहीं है। लेकिन हम लोग जिंदा हैं, जवाब देंगे। और नोएडा अथॉरिटी के लोग ये इस बात को सोच लें, अगर यहाँ ताला लगा तो वो नोएडा अथॉरिटी के अंदर नहीं घुसेंगे, उनके अथॉरिटी पर ताला लगेंगे। आप बहुजन समाज के युवाओं को और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं या क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, मेरे आप सबसे बहुजन समाज के लोगों से अपील है कि जो भी हमारे यहाँ बड़े जो हमारा निर्णय लेंगे, उसके निर्णय के हिसाब से जब वो बुलाएंगे यहाँ बड़ी ताकत से पहुँचें। और अपने साथियों, ये आप लोग जानते हैं तथागत गौतम बुद्ध ने, भगवान ने कहा कि जैसी परिस्थिति ऐसे निर्णय ले लेने चाहिए। मेरा आप सबसे आग्रह है कि एक हाथ में कलम रखें, एक हाथ में लाठी, जब बुद्ध विहार को बचाने आए, और प्रशासन से कह दें कि कलम से मारना या लाठी से, जिस तरीके से वो समझेंगे उसे समझाएंगे, लेकिन अपने बड़ों का सम्मान करते हुए कानून के दायरे में रहें। साधु साधु ये शरणवंत